दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आज एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया हूं। और क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष मेहमान है। इज कम ऑल द वे फ्रॉम सिडनी। ये हैं हमारे साहिल कंदोई जी। ही इज राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, मूवी मेकर और एक्टर, पता नहीं और भी बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड हैं। चलिए इनसे आपको मैं मिलवाता हूं और इनसे बातें करते हैं, क्योंकि ये लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया मूवी जो उन्होंने खुद बनाई है सिडनी में। इसका प्रीमियर मूवी नाइट होने जा रहा है ऑन संडे 27 जुलाई। और ये तो मैंने नाइट बोला, लेकिन ये सुबह करीब 11 बजे होगी एट रोजविल सिनेमाज में। तो उस बारे में जानेंगे। एंड उस मूवी का नाम है ब्लैक एसेंस। ब्लैक एसेंस क्या है, मूवी क्या है, उस बारे में जानेंगे। लेकिन साहिल जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मनीष जी फॉर इनवाइटिंग मी। और काफ़ी अच्छा लगता है जब जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ क्रिएटिव काम करें और आप जैसे लोग हमको रिकग्नाइज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो एक एक कनेक्शन सा फील होता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे क्रिएटिव लोगों के साथ बातें करके ना। मेरे अंदर भी एक ऊर्जा एक जागती है कि कुछ कुछ नया करना है। एक मैं तो हमेशा से कह रहा एक कीड़ा है आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, एक हाँ, पागलपन है। तभी हम इस फील्ड में हैं। सही। तो आपके बारे में जानेंगे। साहिल कंदोई जी कौन है, कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और सिडनी आना कैसा हुआ? तो मैं लाइक इंडिया गुजरात से हूँ। और सिविल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे ही आया, लाइक एवरी लाइक इंडियन जो एक एस्पिरेशन होता है। 10-12 साल मैंने इंडिया में जॉब किया है, वॉज वर्किंग इन रिलायंस। फिर बोले कि यू नो कहीं और माइग्रेट होते हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया आया, 2 वजह थी, क्रिकेट और वेदर। क्या बात है। क्योंकि अब क्रिकेट नहीं देखता हूँ, लेकिन वजह तो यही थी। और फिर यहाँ पे आए, सिविल इंजीनियरिंग में कंपनी में जॉब किया 6 साल, दूसरी कंपनी में 11 साल से हूँ। जी हाँ। तो ये मेरा लाइक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। और क्रिएटिव बैकग्राउंड तो यही बस एक अ, बचपन से कुछ करना था, लाइक फिल्म बनाने के बारे में मैं काफ़ी सोचता था। तो व्हेन आई हिट माय 40s, लाइक फिर बकेट लिस्ट निकाला है, चलो अब करते हैं। अच्छा। और फिर चालू किया। यू आर इन लकी कंट्री, हाँ, क्योंकि आप भी इंजीनियर हैं, मैं भी एक इंजीनियर हूं। और उस समय अंधी दौड़ में थे हम लोग कि हाँ, माता पिता ने कहा या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। हम बन तो गए, लेकिन हमारा पैशन कहीं दबा रह गया। सही है। जो अब जाके मैं भी 36 साल की उम्र में ये रेडियो और बाकी चीजें करेक्ट, शुरू की। करेक्ट। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मूवी बनाने का पैशन यहाँ के क्यों शुरू हुआ, मतलब आप कह रहे हैं कि? हाँ, तो जैसे लाइक मैं जब ड्रामा करता था कॉलेज में, काफ़ी मैंने लाइक ड्रामा लिखा भी है, डायरेक्ट किया है, शॉर्ट्स शॉर्ट्स लाइक स्कीट में काम किया है, स्ट्रीट प्ले किया है गुजरात गवर्नमेंट के लिए। अच्छा। और एक छोटे से टीवी सीरियल में भी एक्टिंग किया था। अरे वो, वाह। वो रोल था 5 मिनट का। अच्छा। ठीक है। बट उसका जो लाइक, तो सब एक्टर मेरे दोस्त हो गए और उनके साथ में मैं बैठता था, बातें करता था। तो लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ। जी हाँ। बट कर सकता हूँ और करूँगा, उसमें 30 साल लग गए। कब आपके ट्रिगर हुआ, मोटिवेशन कैसे मिला कि? क्योंकि सिनेमा या मूवी बनाना आसान नहीं है, थिएटर करना ठीक है, लाइक माइंडेड एक्टर्स मिल गए, लेकिन इसको आपको इक्विपमेंट की जरूरत है, ऑडिशन है, फिर लोकेशंस है, सीन्स है। हाँ, तो पहले मैंने क्या सोचा कि फिल्म बनाना है, तो मैंने कैमरा खरीद लिया पहले। अच्छा। 5D Mark III एक्सपेंसिव कैमरा। और मुझे फोटोग्राफी भी नहीं आता था। रियली? हाँ, और फिर मैं लाइक यूट्यूब चार्ज करता था, फोटोग्राफी करता था, फ्रेमिंग सीखा, एवरीथिंग आई लर्न अबाउट द फोटोग्राफी। अच्छा, क्या बात। लाइक 3-4 साल तक फोटोग्राफी किया, बर्थडे में फोटोग्राफी करता था। क्या बात। उसमें से कुछ पैसे मिलते थे, उसमें से लेंस खरीदता था। एंड देन उस टाइम पे मैं बहुत सारे वीडियो देखता था। फिर एक बार एक दोस्त आया, बोला कुछ करना है। मैं बोला फिल्म बनाना चाहता हूँ, करोगे? सेड यस। तो मैं उनका बोला, नाम लेना चाहेंगे? उनका नाम है महियार मिर्जा। अच्छा, वो अभी है हाँ, है सिडनी में? सिडनी में है। तो मैंने बोला एक ही चीज़ है, लाइक अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मेरे कंट्रोल में रहेगा, है ना? आई टेक द शॉट।
if it's a dispute, I'll take the shot. राइट He said, okay. He's a very nice person. कपल है प्रीति और भैया, तो बहुत बहुत ही बढ़िया लोग हैं. तो फिर हम लोगों ने पहला फिल्म बनाया ज़मीर. जमीर हाँ, और पहला फिल्म 40 मिनट का. 40 मिनट का. हाँ, लिखा किसने? आपने लिखा? मैंने लिखा. अच्छा. मतलब मैंने और भैया भाई दोनों लिखा. अच्छा. और उस फिल्म बनाने के 4-5 दिन पहले हमने वीडियो का कोर्स किया. मैंने तब तक मुझे लाइक फोटोग्राफी आता था, लेकिन सिनेमेटोग्राफी नहीं आता था. एंड 2 दिन का कोर्स, 2 दिन का मतलब 2 वेडनेसडे 2 घंटे का. क्या बात है. फिर भी कर लिया हम लोगों ने. ठीक है. और अच्छा फिल्म बना. अच्छा, मतलब अच्छा. अगर आप देखोगे तो अच्छा है. कौन से साल की बात है? ये 2019 या 20 में किया था. 19 या 20 में. अच्छा. अच्छा फिल्म बना. फिर हमने प्रीमियर भी किया उसका फिर भी. कोविड आ गया तो शायद. हाँ, फिर कोविड आ गया. और लाइक फिल्म बनाना इस बहुत डिफिकल्ट है. बहुत डिफिकल्ट. लाइक सो टाइम भी लगता है. फिर 1-1.5 साल के बाद दूसरा बनाया, वो भी 40 मिनट का. हाँ, और फिर 1.5 साल के बाद ये बनाया, वो 1.25 घंटे का है. हाँ. तो ये क्या आपका पैशन तो है ही, ठीक है, एक जुनून था, और जुनून अगर है तो फिर चीजें बनती जाती है, लोग मिलते जाते हैं, एंड देन लेकिन इसमें खर्चा भी तो होता है. तो यू वर पुटिंग योर ओन मनी कैसे? हाँ, मतलब ये मैं अपने ही पैसे, मतलब क्या करूँ. तो घर वाले, आपकी पार्टनर, वाइफ, बच्चे, ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, वो सपोर्टिव है. मतलब कि मॉर्गेज में डालो, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखो, कि आप अपने तो वो सपोर्टिव है. लाइक अच्छा. फॉर एग्जांपल, लाइक मैं महंगी कार नहीं चलाता. मैं नॉर्मल कार चलाता हूँ, लाइक टोयोटा, या पहले मैं टोयोटा दी होगी, मित्सुबिशी. आई डोंट ड्राइव मर्सिडीज, राइट. तो इस तरह का लाइक जो तो है, तो आई वांट टू स्पेंड हियर मनी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और लाइक उसको, मेरी वाइफ को मालूम है कि ये इसको छोड़ के कुछ कर नहीं सकता. यू गॉट अ वेरी सपोर्टिंग वाइफ एंड फैमिली. बच्चे हैं. तो आपने 4 मूवीज बनाई हैं. आपने 2 मूवी तो 40 मिनट की, और भी 2 मूवीज आपने 2 5-5 मिनट की है. मतलब वो मैंने ऐसे. अच्छा, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म. शॉर्ट फिल्म. सो मैंने सोचा कि फिल्म बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो क्विकी छोटी फिल्म बनाई जाए. अच्छा. तो जो 5-7-10 मिनट की जो फिल्म होती है ना, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स इंसिडेंट. राइट. और 40 मिनट के ऊपर रहेगा तो स्टोरी रहेगी. स्टोरी. तो 5-10 मिनट में मुझे लगा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. ओके. मतलब मुझे कहानी कहनी है, किससे नहीं सुनाना है. तो साहिल भाई, बहुत बढ़िया. आपका जुनून देख के ना, इट्स एन इंस्पिरेशन. मतलब, और मैं तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि पैशन के लिए कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे होंगे, या कभी टाइम होगा, या रिटायरमेंट के बाद करूंगा, या बच्चे निकल जाएंगे. ऐसा नहीं है. जब जब मन करे हो जाता है. और उसके लिए बस आपको खाली एक, वो कहते हैं, एक छोटा सा एक ट्रिगर की जरूरत. चलिए, बहुत अच्छा लगा साहिल भाई. बस आपकी ये 5वीं मूवी आ रही है, द ब्लैक एसेंस. ये इस मूवी के बारे में कुछ बताएंगे? कैसे इसका राइटिंग हुई, मोटिवेशन कैसे मिला, और कहानी के बारे में किस टाइप की कहानी है? हाँ, दो स्टेज में पहले मैं बताता हूँ कि जैसे मैं पोएट्री पढ़ता रहता हूँ, मुझे पोएट्री अच्छी लगती है. अच्छा. मैं करता भी हूँ पोएट्री. ठीक है. अच्छा, आप लिखते भी? हाँ, मैं लिखता भी हूँ पोएट्री. तो मैं एक पोएट्री पढ़ रहा था. आई फॉरगॉट द राइटर, पोएट्स नेम. इंग्लिश था कि आपको अगर अंधेरे में जाना है, अंधेरे को देखना है, तो आप लाइट लेके अंधेरा नहीं देख सकते. वाह. ऐसा कुछ है. यू कांट सी द डार्कनेस विद द लाइट. ऐसा कुछ पोएट्री. ये मुझे हिट कर गया था कहीं ना कहीं, राइट. और फिर मैंने कई बार सोचा कि हमारी जो लाइफ की जो डार्क साइड है, उसको हम लोग लाइट लेके दिखाते हैं, फिल्मों में भी या कहीं पे भी. तो डार्क साइड को डार्क तरीके से दिखाया जाए तो कैसा. तो ये मेरे दिमाग में एक चीज था कि इसके ऊपर स्टोरी लिखेंगे. उसके बाद जो द टाइटल जो है, द ब्लैक एसेंस, ये है सूफी वर्ड है. ठीक है. तो सूफी में लाइक जैसे हमारे चक्र होते हैं, सूफी में एसेंस होते हैं, लाइक ब्लैक एसेंस, ग्रीन एसेंस, व्हाइट एसेंस, इस तरह का. जी हाँ. तो ब्लैक एसेंस इज फॉर द हेट्रेड. तो फॉल्स ब्लैक, अपनी पर्सनालिटी में जो फॉल्स ब्लैक एसेंस है, वो हेट्रेड है. इफ इट इज ट्रू, देन यू गेट द डायनेमिक स्टिलनेस, यू फाइंड द कनेक्टिविटी विद द लाइफ. राइट. सो यू हैव टू डाइजेस्ट योर हेट्रेड. और हेट्रेड का जो फीलिंग है, उसको हम लोग दबा देते हैं. मतलब अगर मैं आपसे नफरत करता हूं तो मैं बोलूंगा नहीं. सब बोलेंगे तो मैं बोलूंगा जी हाँ. कलेक्टिवली, राइट. बट इंडिविजुअली आई डोंट स्पीक. तो
उसके बारे में मुझे कुछ स्टोरी कहना था, तो फिर मैंने ये लिखा स्टोरी। एंड देन आई मेट अभिनय जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, और अभिनय फिल्म बना रहा हूँ, ये स्टोरी है, मतलब उसमें कौन देखेगा यार। तो साहिल भाई स्टोरी तो अच्छा है, आप बनाओ, मैं आपके साथ में रहूंगा। अच्छा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, एंड देन ओके, स्लोली 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 बाकी लोग जुड़ते गए, और फिर मैंने हिम्मत करके बना दिया। क्या बात है। तो ये कितना टाइम लगता है, आपने कहानी कब सोची, लास्ट ईयर सोची या इस साल सोची, या और उसके बीच में जो टाइम होता है कि ऑडिशन करना है, फिर लोकेशंस ढूंढना है, कैसे वो कैसे होता है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक लेमैन की मूवी बनती हाँ कैसे। हाँ। तो जैसे आइडिया जब आया अप्रैल में, मैंने अगस्त में स्टोरी लिखना शुरू किया, तो 3 महीना लगा स्टोरी लिखने में, ठीक है। क्योंकि स्टोरी लिखते हो, बाद में आप उसको रीड करते हो, फिर करेक्ट करते हो, फिर रीड करते हो। जी हाँ। तो एक स्टोरी इस तरह से लिखा। उसके बाद हमने टारगेट रखा था कि अगस्त के बाद हम लोग एक्टर्स को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। राइट। तो एक्टर्स भी आए। तो मेरा पहला स्क्रिप्ट था 40 मिनट का। फिर वो लोगों ने बोला साहिल भाई पूरा फिल्म बनाओ, पूरा फिल्म बनाओ, 1 घंटे का बनाओ। मैं बोला ठीक है, अच्छा। चढ़ जा बेटा सूली पे बोला। तो क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट लिखा ना, तो मुझे लगा कि ये जो मैं कहानी कहना चाहता हूँ, अगर मैंने सीधी स्टोरी बता दी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जी हाँ। तो फिर मैंने एक और लेयर लिखा, एक और कैरेक्टर लिखा, वो था साइकोथेरापिस्ट। वो अच्छा। तो थेरापिस्ट का कैरेक्टर डाला। फिर मैंने बोला कि थेरापिस्ट की जुबान में भी कहानी कहना ठीक नहीं लगेगा। जी हाँ। तो फिर मैंने एक राइटर का कैरेक्टर लिखा। तो राइटर आता है, आज द थेरापिस्ट के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा। पहले मैंने फिल्म का नाम रखा द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस, बाद में ब्लैक एसेस करके। ओके। तो फिर राइटर आके थेरापिस्ट को पूछता है, थेरापिस्ट बोलता है कि मेरे पास एक केस है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, बट लेट अस गो एंड बैकग्राउंड एंड आई टेल यू। अच्छा। एंड देन स्टोरी वहां से शुरू करते हैं, ताकि एक नैरेटर है वो फिल्म के बारे में बताएगा, और एक सबकॉन्शियस माइंड का सिंबोलिज्म करके मैंने एक फिश को रखा है, जो कैरेक्टर के सबकॉन्शियस, बिकॉज ये हेट्रेड का स्टोरी है जो सबकॉन्शियस में है। तो मैंने फिश को रखा, एंड फिश कम आउट एंड टॉक टू द कैरेक्टर, विच इज द सबकॉन्शियस इज टॉकिंग टू द कैरेक्टर। अरे, तो इस तरह से अलग अलग लेयर लिखे मैंने। अमेजिंग अमेजिंग। आपका दिमाग कहाँ कहाँ में घूम रहा है। हाँ ये इमेजिनेशन खाली आप ही कर सकते हैं। तो ये हाँ, मुश्किल हाँ। इसके लिए समय नहीं, कब कब मतलब आप तो फुल टाइम जॉब भी करते हैं, तो ये क्या हाँ। शाम को बैठ के, रात को बैठ के, या जैसे आपने बोला कि आप। तो मेरा ऑफिस से मेरा घर 1 घंटा है, 1 घंटे का ड्राइव है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टोरी वीकेंड में लिखा, फिर मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस खत्म होता था ना, मैं जो मैंने लिखा उसको मैं वापस पढ़ता था, अरे वाह। कि कल मैंने क्या लिखा है। तो 1 घंटा जब ड्राइव करके आता था, तो वो मेरे दिमाग में नहीं, उसको घूमता रहता था। घुमाता था। और फिर कभी कुछ नया आइडिया है तो फिर घर पे आके लिखता था, नहीं तो फिर वाह। रिकॉर्ड कर लेता था। मेनली तो मैं हाँ, रिकॉर्ड करता जो था, आपके दिमाग में, दिमाग में था तो क्योंकि वो भूल जाएंगे या एग्जैक्टली कभी हाँ। मिस हो जाएगा, ये फिर होता है। वीकेंड में बैठ के सब रिकॉर्डिंग को सुन के, कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ काम का नहीं है, क्या बात। मंडे को जो सोचा वो सैटरडे तक हुआ, कि काम का नहीं है। तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। एंड नाउ यू हैव रेडी विद द प्रीमियर अरे शो हाँ ऑफ हाँ दिस हाँ। ब्लैक एसेंस, जो कि होने जा रहा है संडे को 27 जुलाई को सुबह 10 बजे शुरू होगा। और ये होने जा रहा है रोजविल सिनेमाज सिनेमाज सिडनी में। टिकट्स बिक चुके हैं या फुल हाउस। फुल हाउस? हाँ। इसका सेकंड शो करने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई अभी कोई पता नहीं, और कैनबरा लेके आने वाले हैं आप। लेकिन क्या हुआ कि टिकट अपने आप में नहीं बिका है। देखो सब एक्टर्स, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने बोला कि हम लोग टिकट लेंगे, वो तो सपोर्ट 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 है। अब अगर आफ्टर शो फीडबैक मिलता है, तो मे बी आई टेक अ रिस्क कि चलो कहीं और उसको स्क्रीनिंग करें ऐसा। ओके। तो ये एक था। हाँ, देखते हैं क्या होता है अभी आगे चलके। तो आपके एक्टर्स के नाम लेना चाहेंगे, कौन कौन है इसमें? हाँ हाँ, तो इसमें एक फादर का कैरेक्टर है, इनका नाम है देव। वो मनमोहन मक्कार। मुनीश अरोरा है, जी हाँ। एक्सपीरियंस एक्टर। डॉक्टर सुमित वर्मा है, जिन्होंने डॉक्टर का काम किया है। शुभा जैन, जो देव की गर्लफ्रेंड है। सरवत, तो आप जानते ही हो, सरवत सी इज प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ फिश, अच्छा। जो सबकॉन्शियस बन के बाहर आता है। मनते सिंह है, जो अंकल डी है। और जस्मीन और शिवन, जो माँ बेटे हैं, जो
मुनीश के बचपन का एक अच्छा। कैरेक्टर है। हाँ, बढ़िया। और आपके क्रू जो बाकी हाँ। साउंड इंजीनियर हुए या एडिटर है हाँ। या फोटोग्राफी है? तो फिल्म, हाँ, सो सिनेमेटोग्राफी की अंकित मिश्रा ने, वो यहाँ पे ही रहते हैं। अच्छा। और साउंड और लाइट किया, गैफर का काम किया क्रेग रटर, अच्छा। वो भी यहीं पे अंकित की टीम में ही वो। और एडिटिंग किया सचिन देसाई ने, जो गुजराती फिल्मों में काम करते हैं। जी हाँ। साउंड डिजाइन किया गौरव साकिया, जो मिर्जापुर काफी फेमस सीरियल है, वेब सीरीज है। हाँ हाँ। तो उन्होंने साउंड डिजाइन किया इसका। ओ अच्छा, तो आपने इसको गौरव जी को मैंने लाइक मुंबई में बॉलीवुड में भेजा? बॉलीवुड में, हाँ हाँ। अरे वाह, और म्यूजिक पर आगे तो गौरव भाई ने बहुत सपोर्ट किया। क्या बात है। तो इसका साउंड डिजाइन करने वाला था निरुक्त, तो उसको मैं जानता हूँ। और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने किया है। क्या बात है। तो वो बोला मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे टाइम में और तुम्हारे पैसे में। पैसा तो बोला कर लूंगा, लेकिन टाइम में नहीं। तो ये बहुत बढ़िया, आपका तो बॉलीवुड कनेक्शन है। तो आर यू प्लानिंग टू जंप द शिप? नहीं, गौरव भाई तो ऐसे ही मिल गए मुझे, लाइक ऐसे अच्छा। जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, उसमें से किसी से कांटेक्ट, गौरव भाई का contact मिला हुआ। और उनके साथ? तो उनके भाई का शादी था, अच्छा। तो ही वॉज बिट फ्री। ठीक है, तो मैंने स्टोरी सुनाया कि गौरव भाई ऐसा है, ये लिया लिखा है, ये story। बोला आई डू इट फॉर यू। क्या बात। कल उनका फोन आया था प्रीमियर, तो मैंने बोला कि गौरव भाई आई एम फीलिंग बिट नर्वस प्रीमियर के लिए, पता नहीं लोगों को फिल्म पसंद आएगा कि नहीं। तो बोला साहिल एक बात बोलूं क्या? बोला तेरी फिल्म का जो हीरो है ना, वो तुम्हारी कहानी है। ओह, है ना, जिसको कहानी में मजा आया ना, उसको फिल्म में मजा आएगा। क्या बात। तो लाइक ही इज लाइक, मतलब वो इतना बड़ा आदमी है जिसने मिर्जापुर किया है, इनसाइड एज किया है, मिस्टर मंजूनाथ, बहुत सारी फिल्म की है। अच्छा। उसका IMDb देखोगे तो लाइक पूरा हिट फिल्मों से भरा पड़ा है, वेब सीरीज जो बना। वेब सीरीज वगैरह है ना। एंड लाइक ही सेड कि नहीं नहीं, और उसने बोला कि डोंट स्टॉप मेकिंग फिल्म, नेक्स्ट फिल्म बना। हम लोग एक नई फिल्म का स्टोरी लिखा हुआ है, उससे बात कर रहे हैं। तो वो काफी मुझे लाइक, क्या बात है, दैट्स गुड। आप वही तो कह रहे हैं ना कि एक आपने सिलसिला शुरू किया और कारवां बनता कारवां गया। बनता गया। हाँ, सही है, सही है। बहुत बढ़िया। और बहुत ही बढ़िया। बहुत ही, साहिल भाई आपसे मिलकर, आपसे बातें करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी यू आर एन अमेजिंग पर्सन, क्रिएटिव पर्सन, और स्टोरी टेलर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आई एम श्योर अभी आपके दिमाग में एक और कहानी चल रही होगी बातें करते करते। आई एम श्योर ऑलरेडी चल रही है। ऑलरेडी चल रही। तो बस आपको, Actually, मैंने पहला ड्राफ्ट लिख भी दिया है यार। अच्छा, एक और कहानी आप, तो आशा करते हैं आपकी ये जर्नी ऐसे ही सफर आगे बढ़ता रहे, और आप ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कहानी लिखें, और हमें अपने अपने माध्यम से अपने अनुसंधान फिल्म्स, अनुसंधान फिल्म्स, मैंने नाम पहले फिल्म बनाई, बाद में नाम रख, अनुसंधान फिल्म्स के द्वारा हमको और देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अपकमिंग फिल्म द ब्लैक एसेंस। और मैं तो रहूंगा प्रीमियर शो में, आपसे मुलाकात होगी, हम बैठ के लाइव देखेंगे, मजा आएगा। पक्का, इट्स आवर ऑनर दैट आप। बस हमें समोसे और पॉपकॉर्न की जरूरत है। बाकी तड़का हम लोग लगा देंगे। चलिए, आपका आने का और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू टुक सो मच टाइम टू कम टू कैनबरा और हमारे साथ स्टूडियो में आए, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लगे रहिए, ऑल द बेस्ट, तड़का लगाते रहिए मूवीज का, बातों का, खाना खजाना है। गाना का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।